बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear viewers, this is a reality talk show, Mind Groomers का प्लेटफॉर्म और औरंगजेब सोहरवर्दी एक दफा फिर आपके साथ. चाहे कंपनीज हो, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज में किस तरीके से एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर्स के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन डिजाइन की जाती है, उसकी क्या अहमियत है, इस मजेदार और प्रोफेशनल टॉपिक पे आज हम बात करेंगे. और हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं, अंजुम निदा रहमान साहिबा. सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में. थैंक यू वेरी मच अंजुम फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड बीइंग विद अस. बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब साहब. आई एम डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. कम्युनिकेशन के बगैर हम एक दूसरे से राब्ते नहीं कर सकते. इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल की सूरत हाल में जब इतना बड़ा पेंडेमिक ग्लोबल सतह पे हुआ है जिसका हमने किसी को तसव्वुर भी नहीं था, उसकी सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा अहम हो चुकी है. तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस मौजूद पे आप लोगों के साथ बात कर सकूं. थैंक यू वेरी मच अंजुम. प्रोग्राम के आगाज में मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्वालिफिकेशंस भी हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस भी है. काइंडली हमारे साथ जरा शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से कंपनीज में कम्युनिकेशन की अहमियत होती है और किस तरीके से ओवरऑल कम्युनिकेशन वर्क कर रही होती है कंपनीज में. ठीक है. जब हम कम्युनिकेशन के फील्ड को देखते हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे सतहों पे होती है. अगर आप एक कंपनी को देखें तो वो अपने एक दूसरे से राब्ते करने के लिए बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल करते हैं. इनफॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप्स होती हैं, एसएमएस होता था, अब तो व्हाट्सएप जो है ना ग्रुप्स हैं. इस तरह हम एक दूसरे के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, जूम पे, इस तरह के, और जिस तरह हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं आज. लेकिन कंपनीज में ख़ास तौर पे उन हालात में जब हम मौजूद नहीं हैं और एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो ये मीडियम और भी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसकी वजह ये है कि जो भी डिसीजंस ली जा रही हैं, जो भी सूरत हाल और जो भी इक़दामात एक कंपनी ले रही है, उसको टॉप से लेके बॉटम तक लोगों को पहुंचाना एक ईमेल के ज़रिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारी परेशानियां, खदशात और सवाल पैदा होते हैं, और जिनका ख़ास तौर पे इन सूरत हाल में एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो कम्युनिकेशन जो है कंपनीज के लिए एक्सट्रीमली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है आजकल तवज्जो भी दे रहे हैं. और अगर आप लिंक्डइन पे देखें तो इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, आजकल आ रही हैं, लोगों को रिकमेंडेशंस मिल रही हैं. हाउ टू वर्क इन अ क्राइसिस, हाउ टू कम्युनिकेट इन अ क्राइसिस, हाउ टू मेक योर कंपनी अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी वाइल मूविंग फॉरवर्ड. तो इसके ऊपर जो है ना काम भी बहुत हो रहा है, और मैं इसको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इनोवेटिव फील्ड समझती हूँ. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. और अभी हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की. तो ज्यादातर लोग और कंपनीज जो हैं वो फोकस करते हैं एडवर्टाइजिंग पे और कस्टमर्स के साथ रीच आउट करने पे, लेकिन अमूमन इंटरनल कस्टमर्स जो कि आपके अपने एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन को इतना फोकस नहीं किया जाता या इतना हाईलाइट नहीं किया जाता. व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंसेस टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट कम्युनिकेशन विद योर एम्प्लॉइज इंटरनली? So for me, what I do is when I enter an organization or I work with an organization, I look at what their company purpose या विजन जिसको कहते हैं, इट्स टू डिफरेंट वेन्यूज एंड दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, विजन वर्सेस पर्पस. लेकिन जो आपका मकसद है कंपनी का एग्जिस्ट करने का, उसको लेके उसको हर लेवल पे जो है ना ट्रांसलेट किया जाता है, और उसी मैसेज को बार बार आप डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं. अब मेरे ख्याल में जो कामयाब कंपनीज हैं वो इस मैसेज को हर स्टेक होल्डर के साथ, चाहे वो अपनी मैनेजमेंट टीम हो, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सेल्स एडवाइजर्स हो, इंटरनली हर लेवल पे वो मैसेज उसको चेंज करते हैं और उनकी जबान में ये बातें दोहराई जाती हैं. ठीक है.
अगर वो कंपनी कहती है कि मैं एक हमारा काम है हम लोगों की जिंदगी में इनोवेटिव एक्सपीरियंसेस लाएं, तो आप वो इनोवेशन जो है और वो जो लफ्ज है इनोवेशन का, उसको डिफरेंट उसके सिनोनिम्स लेके जो आपका स्टेक होल्डर है उसी की जबान में आप बताएंगे और उसको वो एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपके साथ हम ये इनोवेशन किस तरह कर रहे हैं, और हम आपको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप ये आगे ले जाकर अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ इसको इस्तेमाल करें तो हम आपके साथ हैं इसमें, और हम उनको वो तरीके बताएंगे जिसके ज़रिए वो ये पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। अब ये उनकी कस्टमर हैंडलिंग में होता है, ये उनके बातचीत करने के तरीके में होता है, ये उनके जैसे जी कान पे और कहा कि हम जो हैं हमें वापस करना ये प्रोडक्ट, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि आप कहेंगे कि मैं आपके लिए हम आपको रिफंड बाय बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आपके कस्टमर कम्युनिकेशन पे हमने पूरी बात करनी है, उसमें हम आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल हमारा फोकस रहे एम्प्लॉइज के साथ। मेरा भी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मुख्तलिफ कंपनीज में जाने का, और आपका भी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। अमूमन एम्प्लॉइज की ये शिकायत होती है कि उन्हें सब किस्म के वार्निंग लेटर्स मिलते हैं, टाइमिंग्स के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, कोई परसुएसिव कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज के साथ नहीं होती। आपको क्या कहना है इस बारे में? जी, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये शायद पहले और काफ़ी जो आजकल की मिलेनियम जनरेशन है उनके साथ अगर आप इस तरह कम्युनिकेट करेंगे, दे विल लूज रिस्पेक्ट फॉर यू वेरी क्विकली एंड दे मूव ऑन। दे डोंट हैव दैट, वो जो 25-25 साल एक इदारे के साथ ठहरना जैसे हमारे एज ग्रुप में होता था, वो उनमें स्टिकिंग नहीं है। दे विल मूव वेरी क्विकली। So companies to be leaders today need to make sure that they are constantly engaged with their internal customers, and they are making a lot of efforts to do so. In my experience, and I've worked with two very, very large companies, which I call, sort of leaders in terms of communication. I think they spend much more time focusing on internal communication sometimes than external, because external में आपको मार्केटिंग के ज़रिए इस तरह के ज़रिए आपको काफ़ी सारी मौके मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन आई थिंक जो भी फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रोडक्ट एक्सटर्नली लॉन्च हो रहा हो तो वही प्रोडक्ट यही कंपनीज इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ के साथ पहले लॉन्च करती हैं ताकि उनको उसका बेनिफिट पहले मिले। तो इस तरह उनको ये बताया जाता है कि आप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हैं, और जो चीज़ हम अपने कस्टमर, जो बाहर के कस्टमर के लिए चाहते हैं, वो हम आपके लिए पहले चाहते हैं। इसमें और तरह की चीज़ें भी है। अ लॉट ऑफ कंपनीज टुडे आर फोकसिंग अ लॉट के खुदा ना खास्ता दे हैव टू टर्मिनेट समबडी एंड दे हैव टू मेक श्योर के दे हैव टू डाउनसाइज बिकॉज ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज। दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू हाउ द पर्सन एग्जिट्स द कंपनी। उनको क्या तो आप रुखसत कर सकते हैं, दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं या गेट तक छोड़ के जाते हैं और कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमारे इस जितना अरसा भी आपने हमारे साथ गुजारा, आप हमारे साथ इस जर्नी में मौजूद थे, और हम आपकी जो मदद कर सकते हैं आपके अगले जॉब के लिए वो हम करेंगे। नाउ दैट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी मच अ मोर preferred medium of engaging with your internal employee who was a member of your organization, क्योंकि आगे जाकर अगर कभी उसको पूछा जाएगा तो वो कहेगा सलाम है उन लोगों का, आखिरी वक्त तक ठीक है हमें पता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी लेकिन इस शख्स ने हमारी पूरी तौर पे मदद की। और ये चीज़ें जो है ना, दे सेट यू अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस ओके एंड अ बिजनेस लीडर। That's great. अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं चूंकि इंटरनल कस्टमर्स एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेशन की, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने फेसबुक पेजेस सेट कर लिए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने वो ईमेल के जरिए, तो पहले भी काम होता था, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज जैसे आपने बताया ग्रुप्स बना दिए अपने एम्प्लॉइज के। क्या ये कॉन्फिडेंशियल और अपनी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो कंपनी के है
اس کے لیے تھوڑا سا سیف طریقہ ہے یا اس میں بہت ساری وائلیشنز ہو سکتی ہیں یا یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے؟ What do you say about this? Look, I have never thought of WhatsApp as a very sophisticated medium of communication. I think it is a simple method of communication and it's very quick. But I don't think it's very sophisticated because there is no privacy. And there is, Yeah. but in that situation, I think there's a lot of trust involved. And that's what it boils down to. Is your employee trustworthy? Do you put that trust in them? And I think if you repeat that as leaders in communication, or leaders in any organization, you say that I put my trust in you and I put my faith in you, then I think there's a lot of وہ جو honor system نہیں ہوتا تھا کہ ہم honor کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ جو ہے نا وہ انفارمیشن پہ رہ جاتی ہے. بالکل. تو وہ میرے خیال سے if you put your trust in people and you expect them to, and you command that respect from them, I believe that in most circumstances they do fulfill it. That's great. Now we move on to the customer communications جو کہ companies بہت focus کرتی ہیں. Customer communications میں بھی عموماً دھیان صرف advertisement پہ زیادہ دیا جاتا ہے. آپ کا اتنا vast experience رہا, آپ نے بہت ساری campaigns کی, آپ نے بہت سارے communication plans بنائے, تو کیا یہ بہت effective ہے کہ آپ صرف advertisement کے ذریعے ہی customers کے ساتھ link کیجئے یا companies کو دوسرے طریقے بھی adopt کرنے چاہیے؟ کمیونیکیشن جیسے میں نے کہا تھا فارمل بھی ہوتا ہے, انفارمل بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ایک کسٹمر کو وہ لائیو ایکسپیرئنس نہیں دیتے اس کو آپ کی بات نہیں سمجھ آئے گی. ہم 100 دفعہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے مارکیٹ میں, لیکن جب تک وہ آزمایا نہیں جاتا خود اور وہ آپ کے بارے میں خود, that's why آپ نے دیکھا ہوگا Ariel, Surf, these companies do a lot of testimonial based advertising. Kyle, I'm on a call. Okay. Yes, ma'am. Say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. یہ میرے صاحبزادے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آج کل کی we can also get his expert opinion also. Well, he knows a lot about communication. He has to convince me all the time. لیکن جیسے میں کہہ رہی تھی جب تک بالکل جب تک لوگ خود, that's why you have testimonial based communications as well. لیکن I think what is even more important than that is if they go on their own communication mediums, جیسے ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہو گیا, ان کا ٹویٹر ہو گیا, اور وہ خود باعث آپ کے کسٹمر کے آرگینکلی کہیں کہ واہ I had a great experience, that is much more credible. Okay. And I think people are looking for that credibility, because me standing and saying wah 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 this product is amazing or this communication is wonderful means nothing. I'm paid by them to say so, and so are the models, and so are the people in that ad. But an organic, that's why we have this is where I make the distinction. A lot of people are focusing on influencer marketing these days, right? And what are these influencers? I'm constantly having this discussion. For me, there's a big difference between advertising and PR. Public relations is free. It is it is exactly that. PR, public relations. آپ کے پبلک کے ساتھ آپ کا رشتہ, ٹھیک ہے. ایڈورٹائزنگ میں پیسے دیے جاتے ہیں. پی آر میں میرے تجربے میں جہاں تک مجھے پڑھایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے, آپ پیسے اس میں لاتے نہیں ہیں. And that is why it is very important to make that distinction between advertising and PR. PR is longevity. Advertising lasts for a very short time, because PR is goodwill connected through your key message or your purpose. Okay. Whereas advertising is that one part of a campaign which you've paid for and created what you think is the best way of showing yourself off. That's great. So that is بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا اس کو. اوکے, اچھا ابھی چونکہ آپ بات ایڈورٹائزنگ کی کر رہی ہیں, کمپنیز بہت بے تحاشا بجٹ خرچ کرتی ہیں ایڈورٹائزنگ پہ. اس کے علاوہ کئی کمپنیز ایسی ہیں جو فورن ماڈلز کو, فورن ایکٹرز کو بلا کے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا رہی ہیں.
اس سے بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے, ان کی کاسٹ بھی, ان کی ساری چیزیں بھی. الٹیمیٹلی ان کو اپنی پرائسز بہت ہائی رکھنی پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی افورڈیبلٹی نہیں رہتی. اس پہ آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کے بجٹ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے کہ پرائسز زیادہ افیکٹ نہ ہو؟ So, Dekhi, I'm not an advertising expert, but I am a communications expert, and I have spent a fair amount of time assisting a very famous director in Pakistan with his campaigns. I spent the first 8 years of my life doing that, assisting Saqib Malik as his and working on a lot of very big name brands. It depends if it is a good fit with your brand. That is what is important. I think sometimes you can make, if that external actor or actress is a good fit with your brand ideology or your company's ideology and purpose, then I think it makes sense. Because if you want to do something completely different, especially when you're going global, for example, then bringing a global person on board makes a big difference. If, for example, you're wanting to relaunch something, bringing a fresh perspective and doing something out of the box, requiring foreign, because the world is very, very global now. And your markets are also global. Products from Pakistan are sold in America. Shan Masala is sold on Amazon, you know? So you make sure that those kind of connections, if you want to make them, then you have to make it relevant for their market. And that's when you bring them in. But to do it kyunke wo person popular hai aur hum karna chahte hain aur uske saath aapka koi link nahi hai, that doesn't make sense to me. Again, it has to be very strategic. That's very, very expert and professional opinion. Wonderful. So coming back to communication, Anjum, normal हालात में companies किसी ना किसी तरह गुजारा कर रही हैं. They are making plans on communications. They are executing also. But problem comes जब कोई crisis situation आती है, like corona, like market collapse. Crisis communications में companies बहुत poor हैं. आपको इस बारे में क्या कहना है? और if you want to quote some good incident of your crisis communication handling, तो बहुत अच्छा होगा. Crisis communication पे जरा अपनी राय दीजिए. I think the most important thing to do in a crisis is not to panic. I always believe in proactive engagement as opposed to reactive engagement. अब proactive और reactive में फर्क क्या है? Proactive का मतलब है कि अगर आप मुस्तकिल साल भर लोगों के साथ कम्युनिकेट और इन टच रहते हैं, तो फिर जब वो बला टूट पड़ती है सर पे और आप सर पकड़ के बैठे होते हैं, तो वो चीज़ें आप उनको लेवरेज कर सकते हैं. इसके अलावा आप बहुत सारा वक्त जो है क्राइसिस मिटिगेशन यानी आप प्लानिंग में गुजारते हैं कि आप बैठ के सिनारियो बेस्ड सिचुएशंस के ऊपर काम करते हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि अगर ये हुआ तो मैं इस सूरत हाल में क्या करूं. ठीक है, अब पैंडेमिक के लिए किसी को तसव्वुर भी नहीं था. ठीक है, हमारे रिस्क मिटिगेशन और क्राइसिस कम्युनिकेशंस के पहलू में दिस फॉल्स अंडर नेचुरल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस. ठीक है, लेकिन what can you do in that situation? और फिर हम ये देखते हैं कि हम उसके फिर सिनारियो बनाते हैं कि इस पेंडेमिक में क्राइसिस हमारी क्या हो सकती हैं. क्या हमारे ऑफिस में लोगों को अगर खुदा ना खास्ता कोविड हो गया तो हम उस सूरत हाल में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे. हमारे किसी शॉप के अंदर किसी को कोविड हो गया या उन्होंने मास्क नहीं पहना, या अगर हम जबरदस्ती उन पे SOPs क्या कहते हैं बनाते हैं, तो वो जाकर लोगों को बताते हैं कि जी, तो वो कहें कि हम अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छा नहीं लगा कि वो जबरदस्ती हमसे ये करा रहे थे. तो ये सारे सिनारियोज आप प्लान करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपके की स्टेक होल्डर्स कौन है. सो यू सिट एंड यू थिंक, उसमें आपका मीडिया तो नंबर 1 स्टेक होल्डर है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो इंतजार कर रही होती है कि ब्रांड कोई गड़बड़ करे. हाँ, क्योंकि बैड न्यूज सेल्स. As a former journalist, I can tell you this: bad news sells better than good news does. तो ये तो वो तालियां नहीं बजाकर कहेंगे कि वाह वाह इस दुकान में अच्छे SOPs इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई खबर नहीं मिलेगी आपको. लेकिन अगर एक इदारे ने गलती से मास्क यहाँ की जगह यहाँ कर दिया, तो वो तो हर अखबार में और ट्विटर पे शाया किया जाएगा.
तो इस तरह आपने उस सूरत हाल में डिसाइड करना है कि वो उसकी क्या वजूहात थी, आपने क्या इकदामात लिए, एंड यू बी प्रिपेयर्ड विथ योर कम्युनिकेशन, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट दैट पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, गोज बिफोर हैंड. अगर आपको पता चला कि आपने के साथ कुछ हुआ है और कोई कहने वाला है, क्योंकि वो हमेशा आपको फोन करके बताते हैं कि देखिए जी हम आपके बारे में ये कहने वाले हैं, आप अपनी राय बताएं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर प्रोएक्टिवली अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना मौकफ जो है वो पहले बताएं, ताकि टोन जो है वो सेट हो जाए. उसके बाद लोग आगे जाकर जो भी कहें, सबसे पहली खबर जो उस पर निकलेगी वो आपकी तरफ से निकलेगी, उनकी तरफ से नहीं निकलेगी. एंड दैट आई थिंक इज द की टू हैंडलिंग ऑल क्राइसिस. दैट्स ग्रेट. जितने लोग भी सुन रहे होंगे वो यकीनन आपकी बात से मुतासिर होंगे और जरूर अमल करेंगे. अभी आपने जिक्र किया कि बैड न्यूज सेल्स. आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, वन नेगेटिव थिंग कैन ब्लो इट ऑफ. कई कंपनीज से मेरी जब बातचीत होती है ट्रेनिंग्स के दौरान, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि जी हम नॉर्मल रूटीन कम्युनिकेशन क्यों करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होना. जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई नेगेटिविटी आएगी, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है, लिहाजा हम कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं करेंगे. व्हाई टू वेस्ट मनी? व्हाट डू यू से अबाउट दिस टाइप ऑफ माइंडसेट? Well, you need to have a very good communications director or strategist on board, because a negative situation can actually become a positive situation. It depends on how you handle it. You can, that, like they say, there is no such thing as bad publicity. Yes. Because any publicity is good publicity. It depends on how you handle it. I mean, you could have people standing there making allegations about you left, right, and center. But if one or two people stand up on your behalf, because you are a company that is known for your good communication, you can use that at that point. You can maintain your relations and say, you know, this is what so and so is saying. For example, let's take the question of the Nike sweatshops. ठीक है, Nike का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था दुनिया में. इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कोटेड एज यू नो अ वेरी गुड केस स्टडी. वो कहते थे कि बांग्लादेश के जो स्वेट शॉप्स थे, चाइना और साउथ एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के जो स्वेट शॉप्स थे, वहाँ पे नाइकी के जूते और प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे और उनकी कंडीशंस इनह्यूमेन थी. द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज अपोलोजाइज. टू थिंक ऑफ दैट, इफ यू in any situation you come to me with as angry as possible and I say, Aurangzeb Saab, I'm so sorry, मुझसे गलती हो गई. wow. आपका सारा गुस्सा उस अल्फाज में, मैं आपको ये दोबारा दोहराती जाऊं. मैंने कहा इस गलती से मैंने ये सीखा है कि मैं अपने वेबसाइट पे कैमरा लगा के आपको 24 घंटे उस स्वेट शॉप की तस्वीरें दिखा सकती हूँ. अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाकर आपको दिखाती हूँ कि you can come and visit at any time. McDonald's did this really well in their kitchens. They opened their kitchens for everyone. And this was in Pakistan last year, if you remember. It was an excellent campaign and they won an Effie for it. Because they showed you from supply chain, right from the time the potato is grown to the time it's fried in the kitchen, what the situation is. And when you can show that to somebody, you can show them. And the best part is, they did it from the point of view of the employee. If an employee says कि मेरे साथ ये दायरा ये कर रहा है, तो आप तो हमारे कस्टमर हैं, आपके सर आंखों पर, हम आपके लिए और भी ज्यादा करेंगे. And that is how you handle a very tricky situation and make sure you become a trustworthy brand in that crisis. That's it. अब देखिए, आपने इस प्रोग्राम में इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का जिक्र भी कर दिया, हाउ टू प्लान एंड डिजाइन कम्युनिकेशन, आपने एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन की बात की, कस्टमर कम्युनिकेशन की बात की, सो मच सो कि आपने क्राइसिस कम्युनिकेशन पे भी हमें गाइड किया. नाउ टू डू ऑल दिस, जिस तरह आपने कहा कि जी हायर ए गुड कम्युनिकेशन डायरेक्टर, तो क्या खुसूसियात होनी चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन मैनेजर में कि जो बैठ के कंपनीज के सारी चीजों को इशू करे? बिकॉज मैंने मोस्टली आपके अलावा ज्यादातर जो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट देखे हैं, उनकी खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होती हैं. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड ए कम्युनिकेशन मैनेजर हैज टू हैंडल ऑल दिस? They cannot be intimidated by the management team, because a lot of times the communication head's point of view
is going to be completely opposite to the management team, and they have to stand there. It is the most thankless job in the world because you are the one responsible for reputation management, और आपको उस company की reputation जो है ना, you have to be, वो जो नहीं होता, वो जो knight होता था पुराने दिनों में, आपके सामने वो armor होती है, आपके हाथ में shield होती है और एक तलवार होती है, और you go to fight in the battlefield on behalf of a company. So you have people at the back behind you saying you can't make a big deal about this because it will ruin, and you have to stand there in front of them and convince them and listen to the 500 reasons, and you report to them. So that, number one, you need to have them trust you implicitly. They need to put their trust in you. If they hire you and then they don't trust you, you're not going to be able to do your job well. So number one is that you can't be intimidated by people cross-examining you and आपकी मोटी चमड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा. Secondly, you cannot lose your cool. You can have, it's like आप वो जैसे मैंने कहा था ना, शील्ड लेके आप खड़े हुए होते हो, आपके ऊपर बरसात हो रही होती है गोलियों की, और आप कूल हेड और स्माइल के साथ लेके कहते हैं it's okay, we can do this. Because if you fall apart and you panic, then everybody else around you panics at that time because they're looking at you for answers. Yeah. Okay. Number 3, you need to have excellent relationships with the media. And I'm not talking about excellent relationships, going on media visits with them. It means that when they call you for a news or a khabar, you may not be able to give them what they want, but you give them news of some sort. ताकि, क्योंकि उसको भी आपको ये समझ होनी चाहिए कि उस बेचारे रिपोर्टर को भी आखिर एक स्टोरी फाइल करनी होती है, वो भी जवाबदेह है. तो अगर आप उसको उसकी खबर ना दें लेकिन उसकी उस वक्त मदद कर लें जब ये क्राइसिस आएंगी और ये सूरत हाल होगी, वो आपसे, ठीक है, वो रिपोर्टिंग तो उसने करनी है लेकिन आपका मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे और आपकी बात ज़रूर सुनेंगे. So you have to have constant media relations with the top management, editors, news editors, and your beat reporters to make sure. And the most important, यहाँ पे training बहुत कम होती है हमारी सहाफ़ियों की. If you can train them to report on your field because you're an expert in that area, and you say, come, let me have a session with you and show you what the problems and the solutions and the most important things are. This is what helps you in a crisis. So you need to have very good media relations. The other thing you need to do is to make sure that your internal employees are there to help you, and those ex-alumni who used to work with you. Okay. That's where they can help you because they can say, I'm sorry, I can believe anything. लेकिन वो जो है ना, वो मैं नहीं मान सकता या मान सकती क्योंकि that is not like them, and this is my personal experience. So you use that. Then the last thing that I think is very important, you have to be very detailed. Very, very detailed. Your brain needs to go back and remember कि उस situation में मेरे साथ उसने ये किया था, and you need to be very quick at that. So time is of the essence. So timeliness, accuracy, clarity of communication, media relations, and the fact that you are constantly thinking कि मैं आज ये काम कर रही हूँ, एक साल में खुदा ना खास्ता मुझे किसी और पोजीशन में जाना पड़े तो मैं उस सिचुएशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So you have to go back and review constantly. Simply amazing, अंजुम, बहुत ही comprehensive तरीके से आपने characteristics बताए. Now we are approaching towards the end of our program, and here comes a very important point to talk to you and ask you. टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ गया है कम्युनिकेशन में, हर फील्ड में. जो भी लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या कंपनीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए बेटर यूज किया जा सकता है. I don't think it can be used enough. I think you need to convince your companies that they need to be on every possible communication technology medium, from Twitter
for thought leadership, क्योंकि Twitter के जो audience है वो आपका leadership level audience है, and you're engaging with some of the best minds and opinion leaders, key opinion leaders, persons of influence, ये सारे आपको Twitter पे मिलेंगे. If your product is a consumer product in which there is beauty or clothing, you have to be on Instagram, because that is extremely important. It is a visual based medium. It's like having an online ishtihar going all the time. Then you need to be on Facebook, because Facebook allows you a mass audience and it also allows you to give a long format. Instagram का 1 minute का limit होता है. उसके अलावा मैं तो टिकटॉक पे भी चली जाऊं भाई, मैं तो हर चीज पे चली जाऊं, बिकॉज मेरे ख्याल में these are just mediums and mediums are your message. I think it shows the versatility and the savviness of the brand. Savvy जो होते हैं ना कि they're so in tune with all their customers कि वो हर मीडियम पे अपनी मैसेजिंग ट्वीक कर रहे होते हैं. तो मैं तो समझती हूँ कि इस और इंटरनली एम्प्लॉइज के साथ इंगेज करने के लिए फेसबुक एट वर्क, ये बहुत सारे इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप खासतौर पर अगर आपका बहुत बड़ा वसी सेल्स फोर्स है जो फील्ड में है, उनके साथ राब्ता रखने के लिए ये ज़राए जो हैं वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दे वेरी इंपॉर्टेंट. That's it. This was अंजुम निदा रहमान. अब हम चाहेंगे अंजुम कि अगर आप इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को अपनी कम्युनिकेशन बेहतर बनाने के लिए कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो प्लीज गो अहेड. उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे. सो टू रैप दिस अप, मैं ये कहूँगी कि communications is extremely important, और ख़ास तौर पे when people are nervous. पेंडेमिक की वजह से हमारे लोग बहुत घबराए हुए हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि इसका ये ख़त्म कब होगी. वैसे बाकी जो क्राइसिस होती हैं, जैसे खुदा न खास्ता जलजला आ गया या आपकी पावर आउटेज होगी, तो उसका देयर इज़ एन एंड इन साइट. इसका तो पता नहीं है कि कब इसका वो वैक्सीन आएगी या उसको फाइट करने. तो उस दौरान आपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान और सुकून और ये समझना है कि उसके इस वक्त मुश्किलात क्या है. क्योंकि जैसे मैंने आपको कल कहा था, मैं इस वक्त एक ऑफिसर नहीं हूँ अपने इदारे की, मुझे अपने बेटे की टीचर भी बनना है, बिकॉज ही हैज़ ऑनलाइन क्लासेस. And if my company doesn't understand that, then I get pressure on me and I'm stressed about it. I have to look after my parents. I need to be able to order online and be able to pick up groceries because मेरे अम्मा अब्बा नहीं जा सकते. They're in a high risk frame. So they need to be able to be, the company needs to understand that. And if there are some days when I cannot come to work, that flexibility जो remote working की होती थी, that needs to be on top of people's mind, and they need to be able to look at the concerns a person has to be able to provide you 100% their best, because in a crisis, that's what's going to get you out of it. The devotion and the devotion and the understanding that my company is going to stand with me through this. So that is what I think a company should do with their employees. They should constantly reassure them, please don't worry, we are here with you. We may be your employers, but we're also the people who realize that without you, we can't be the company we want to be. So we are here with you. Please think of us as your extended family and reach out to us if you have any help or concerns. So that was simply fabulous. Anjum Nida Rahman, a communication expert. She very, very eloquently explained the dynamics of communication for individuals also, for companies also, for employees, for customers. And the conclusion is any company who establishes a better network of communication will face crisis also, will last for a longer time. And on this note, we are really, really thankful again to Anjum Nida Rahman for talking so well and giving us so wonderful information. Thank you very much, Nida, and see you again, inshallah. We conclude the program with Pakistan Zindabad. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much.